बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद नहायत वाजिबुल क़द्र साहिब मसनद सदारत हुज़ूर क़िबला पीरे तरीक़त रहबर शरीअत साहिबज़ादा वाला शान हज़रत क़िबला पीर नूरुल मुस्तफ़ा साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम, सना ख़वानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे याराने तरीक़त व मसलक यौम रज़ा के मौका पर उर्से इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस तक़रीब सईद में शाहकोट की मरकज़ी मस्जिद आज़ा में तशरीफ़ लाने वाले तमाम अहबाब, हज़रत का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक मरतबा फिर हुक्म दिया और फ़कीर वादे के मुताबिक हाज़िर खिदमत हुआ। अल्लाह ताला मेरी आप सब की हाज़िरी इस उर्से आला हज़रत में कबूल फ़रमाए और इसे हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए जो तीन चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं ना, उनमें पहली चीज़ है अक़ीदा। अक़ीदा ठीक होगा तो ही क़ुर्ब बारी ताला हासिल होगा। उनमें जो दूसरी चीज़ है अक़ीदे के बाद, वो है आमाल। अक़ीदे के बाद अमल ठीक हो। और जो तीसरी चीज़ है अमाल के भी बाद, तीसरी चीज़ वो है तज़किया, दिल का पाक होना। ये तीन चीज़ें बंदे को अल्लाह का क़ुर्ब देती हैं। क़ुर्ब का माना जब ज़ाते बारी ताला के लिए होगा तो वो ये नहीं होगा कि करीब होने का मतलब ये है कि अल्लाह माज़अल्लाह यहाँ नहीं है वहाँ है तो हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो अल्लाह के करीब होंगे। अल्लाह के करीब होने का माना ये नहीं है, बल्कि अल्लाह के क़ुर्ब का माना है अल्लाह की मारिफत, क्योंकि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह के लिए मकाम की तख़सीस करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह हर जगह है। तो चूँकि रब हर जगह है, लिहाजा फिर क़ुर्ब का माना क्या हुआ? क़ुर्ब का माना ये है कि ये इदराक हो जाए, ये मार्फत हो जाए कि रब मेरे करीब है। ये है क़ुर्ब बारी ताला। मसलन समझाने के लिए अर्ज़ करूँ कि आप किसी मकान के करीब खड़े हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि जिस मकान में मैंने जाना है वो ये है, तो आप उसके सामने खड़े होकर भी किसी से पूछेंगे भाई ये मकान किधर है,
तो वो कहेगा ले ऐसा सामने तो है। तो आप कहेंगे ओहो अच्छा कोल खलो के पूछ रहे हैं, तो करीब तो था। करीब तो था, तो फिर पहुंचा क्यों नहीं? मार्फत नहीं थी। पता चला करीब होना और है, मार्फत होना। तो अब रब करीब तो है लेकिन मार्फत नहीं है। तो रब के कुर्ब का माना यह है कि बंदे को ये मार्फत हो जाती है कि रब मेरे करीब है। अब उसमें तीन चीज़ें इसके लिए दरकार है। इस कुर्ब के लिए कितनी चीज़ें दरकार हैं? हाँ, ये तीन जो मैंने जिक्र की है। उनमें पहली अकीदा। अकीदा ठीक ना हो, जितने मर्जी नेक अमल हो। दूसरा दर्जा अमल का है और तीसरा दर्जा तज़किया नफ्स का है। पहला दर्जा है अकीदे का। अकीदा ठीक, अकायद बिल्कुल दुरुस्त हो, ज़ाते बारी ताला के मुतालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, मलाइका के मुतालिक, अल्लाह की किताबों के मुतालिक, अल्लाह के वलियों के मुतालिक, ज़रूरियात दीन के मुतालिक। अकीदा बिल्कुल बोलो दुरुस्त। ये होगा तभी पहली सीढ़ी मुकम्मल होगी, और अगर ये नहीं पहली सीढ़ी मुकम्मल। अब इसके बाद अब अगर ये दुरुस्त नहीं है और बंदा अच्छे अमल करता फिरे, जितने मर्जी करे, अस्पताल बनाए, पानी दिया सबीला लाए, जिन्ने मर्जी चिल्ले कटता रहे, बिस्तर चा चा के जिधर मर्जी फिरता रहे, जिथे मर्जी तश्कीला होंदियां रहन, गल बननी नहीं। क्यों? अकीदा ही ठीक नहीं। पता चला अमल ठीक बाद में करना है, पहले अकीदा ठीक करना है। जिनका अकीदा ठीक नहीं है उनका अच्छा अमल भी उन्हें फायदा नहीं देता। फिर बोलता हूं, जिनका अकीदा ठीक नहीं है उनका अच्छा अमल भी उन्हें फायदा नहीं दे सकता। अकीदा ठीक है, अमल में कोई कमी भी हुई तो रब इसलिए बख्श देगा, अकीदे का तो ठीक था ना, इसलिए बख्श देगा। अकीदे का तो ठीक था ना। हजरत मूसा की नकलें करने वाला नहीं बख्शा गया भाई, नकल तो अच्छों की कर रहा ना। अकीदे का दुरुस्त होना ये बड़ा ज़रूरी है, ये ज़हन में रहे। मैं एक तवील अरसे तक पिंडी भटिया में ख़तीब रहा, तो वहाँ चूँकि पिंडी भटिया फिर चन्योट, चन्योट के आगे रबवा, तो कई लोग इस बात की मुझसे शिकायत करते थे कि ज़रा थोड़ा सा जी अकीदे की इस्लाह करें। की होया? आंदे ने उत्थे जाके इलाज करांदे ने तो फिर वापस आके सानू कहंदे ने तुसी एवें उन्होंने माड़ा कहंदे हो, वो तो बड़े चंगे ने मिर्जाइयां नूं, ते उन्हां दा ते अखलाक बड़ा अच्छा है, ते वो तो बड़े साडे नाल प्यार नाल पेश आंदे ने, तुसी एवें उन्हां पीछे लगे रहंदे हो, तो जी थोड़ी सी इस्लाह करें। अब पूछा जाए भी क्या अच्छा है? बोला जी उनका तो बड़ा शानदार अस्पताल है और बड़ा केयर करते हैं और बड़ा, तो अस्पताल तो अच्छा है, खिदमत तो कौम की हो रही है उनके नज़दीक, वो कहते हैं। और आप बाहर मुल्क चले जाएं तो आपके यहाँ इंसानों की इतनी कदर नहीं है जितनी कदर वो कुत्तों की करते हैं। आपके हॉस्पिटल इंसानों के इतने अच्छे नहीं हैं जितने वहाँ कुत्तों के अच्छे अस्पताल उन्होंने बनाए हुए हैं। इतनी केयर करते हैं, यहाँ बंदा मर जाए कोई नहीं पूछता, वहाँ कुत्ता नहीं मरने देते अगले अपनी गफलत से, और वहाँ इतनी सफाई है। तो यार काम तो उनका बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर मार कहाँ खा रहे हैं? तुझे नहीं पहुंचे हले नहीं भाई, काम तो बड़ा अच्छा है, मार का खा रहे हैं। अरे मियाँ अमल तो बड़ा अच्छा है, मार अकीदे से खा रहे हैं, अकीदा दुरुस्त नहीं है। भाई शैतान को देख लो, अमल तो चप्पे चप्पे का सजदा था, तुसी जितने मर्जी सजदे कर लो, ओदी गिनती के बराबर तुहाडे सजदे भी नहीं होने हैं। तो भाई मार कहाँ खाई?
भाई अमल तो बेहतर था ना, मार कहाँ खाई अकीदे पर। इसका मतलब ये है कि रब का कुर्ब पाने की पहली सीढ़ी अकीदा है। अकीदा ठीक होगा तभी बाकी बातें शुरू। अकीदा ही ठीक ना हो, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, खैरात दे रहा है, मदरसे बना रहा है, मस्जिदें बना रहा है, लोगों अगर अकीदा ही ठीक नहीं, जितना मर्जी जोर देता रहे अमल पर, सबसे पहली सीढ़ी अकीदा है। ये बुनियादी चीज़ है जिसे लोगों ने समझना छोड़ दिया। लोगों ने कहा खैर है कोई नहीं, सारे बस मौलवियां दा आपस दा रोला, ठीक है चलता है यार, कोई नहीं है। लग पता जाना हशर आले दिन रोला मौलवियां दा सी या रोला अकीदे दा सी। लग पता जाना कि भाई ये रोला मौलवियों का है या मसला अकीदे का। ये पहली सीढ़ी है दोस्तान दी वकार। उसके बाद अमल, अमल सहले, फिर अच्छा अमल करे, नेक अमल करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, खैरात दे, हैं ये सारे नेक अमाल करे, अल्लाह की अवाम, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे। अल खल्क़ व अयालुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह दा टबर है तो अल्लाह दे टबर दी खिदमत करे। फिर दराजात बुलंद, दो चीज़ें हो गई। फिर तीसरी चीज़ है तज़किया नफ्स। इन दो के बाद, इन दो के बाद, पहला अकीदा ठीक, दूसरा अमल ठीक, तीसरा दिल पाक हो। क्या हो? आप कहेंगे खिजरुल इस्लाम साहब ये आपने क्या बात कर दी? नमाज पढ़ रहा है तो दिल पाक है तो तब ना, तभी तो पढ़ रहा है। हज करने गया है तो दिल पाक है तो हज करने गया है। ज़कात दे रहा है, दिल पाक है तो फिर दे रहा है ना ज़कात। ये तज़किया नफ्स अलग कैसे है? मैंने कहा नहीं, फर्क है। आओ हदीस रसूल से बतलाता हूँ। इमाम बुखारी ने पहली हदीस लाई है, पहली हदीस ईमानियात के बाब में। साहबा फरमाते हैं हुजूर की खिदमत में बैठे हुए थे एक शख्स जिसके चेहरे पर सफ़र के असरात मालूम होते थे कि बड़ा सफ़र जो है करके आया है दूर से, और रंग भी ज़रा काला था, स्याह बाल थे, सांवला रंग था, स्याह बाल थे और मोटी मोटी आँखें थीं। हम हुजूर की खिदमत में बैठे हुए और वो आके हुजूर की बारगाह में दो जानों होकर बैठ गया और ऐसे बैठा कि उसके घुटने हुजूर के घुटनों से मिल गए। दो जानों होकर, दो, आसान कर दूं तर्जमा, हुजूर की बारगाह में अदब से आके बैठ गया। थोड़ा सा जोर लगा लें और थोड़ा सा एक दफ़ा, यानी फिर मैं तर्जमा करता हूँ कि दो जानों का तर्जमा कर दूँ। इस तरह उसने अपने रुका बताए, ये जानों जो थे हुजूर के सामने टेके, उसके घुटने हुजूर के घुटनों से मिल गए। वाह खुश नसीबी, सुभान अल्लाह। भाई पीरा नू हाथ मिलाण भी तो बंदा तरसदा है ना, है तो जिथे हाथ मिलाण नू तरसे ते हाथ मिल जाए तो आखे अज कमाल हो गई। तो फिर उन्होंने दे नसीब ते वेखो ना जरा, उठना बैठना रसूल दे नाल है, खाना पीना रसूल दे नाल है, साह भी हुजूर दे नाल लैंदे पे ने। मशवरा कर लो, कहना कि नहीं सुभान अल्लाह। यानी गौर कर रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? साह भी हुजूर दे सावां दे नाल है हाजी साहब, उठना पैना भी हुजूर दे नाल। उसे प्लेट च खा लेना जिदे विच हुजूर ने रोटी खाधी है। क्या नसीब है उन लोगों के, भाई क्या कमाल है, गौर करें जरा। उसे प्लेट च है उथों ही लुकमा ला लेना जिथों हुजूर ने। वाह 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 है। तुहानू को मसला हो तुसी आओ हजरत कोल हैं, बल्कि मैं मिसाल और दूं क्योंकि अगली बात मैंने कुछ और करनी है। आप आए मेरे पास, आपने कहा जी खिजरुल इस्लाम साहब ये मसला है, इसका ज़रा जवाब तो दें। मुझे नहीं आएगा, मैं अपने उस्ताद को फ़ोन करूँगा। उस्ताद जी ये बंदा मसला पूछण आया तो मैं मसला नहीं आता, मुड़ तुसी दसो। उन्होंने बताया, उन्हें नहीं आएगा वो अपने उस्ताद को फ़ोन कर लेंगे, भाई ये बंदे ने मसला पूछा है नहीं आया आप बताएं। उन्हें नहीं आएगा वो अपने उस्ताद को फ़ोन कर लेंगे। हजरत जी वकार आप पूछें, मुझे ना आए तो मुझसे ऊपर, उसे ना आए तो उससे ऊपर, उसे ना आए तो उससे ऊपर, समझाने के लिए कहा है। मैंने कहा वाह
सहाबा आए हुजूर की बारगाह में बैठे, हुजूर से पूछें भाई मैं चुप तो मेरा उस्ताद बोले, मेरा उस्ताद चुप तो मेरे उस्ताद का उस्ताद बोले। सवाल है, अव्वल तो सारे मसले हुजूर बता देते थे, जहां हुजूर चुप तो बोले कौन भाई, जहां हुजूर चुप तो बोले कौन। अब क्या होता, कुरान पढ़िए, कुरान कहता है यसअलूनका अनिल महीद, यसअलूनका अनिल रूह, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। ये सारे सवाल हैं जो उन्होंने आके किए थे। कभी आके पूछा ये हैज़ क्या है, कभी आके पूछा ये तलाक क्या है, कभी आके पूछा ये अहिल्ला क्या है, कभी आके पूछा ये रूह क्या है। जब जब उन्होंने आके मुस्तफ़ा से पूछा, जहां जहां कुरान में यसअलूनका आया है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और कुछ नहीं। अरे वो आते हुजूर से पूछते, मैं चुप तो मेरा उस्ताद बोले, जहां हुजूर चुप तो और कौन बोले, फिर वहां खुदा बोले। तो फिर मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, वाह तुहाडे नसीब, तुम्हें जवाब या रसूल देता है या रसूल का खुदा देता है जी, है जी। अब जरा और करें, मैं क्या कह रहा था, दिल का तज़किया। आप कहेंगे जी दिल का तज़किया है तो तभी तो नमाज पढ़ रहा है। फ़र्क है, हदीस पढ़ता हूँ। हुजूर की खिदमत में आने वाला आया और साहबा कहते हैं दूर का मुसाफिर लगता था, आके बैठ गया, दो जानों होकर हुजूर की बारगाह में बैठा। अब आके पूछ रहा है, मल ईमानो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दच ईमान चे दे दस शहीद पूछ रहा है आने वाला, साईं मेहरबानी, द ईमान चे दे दस शहीद मुंगा तो पता नहीं। ये कभी कभी ना हजरत ये पश्तो बोली बड़ा मज़ा देती है। बीच में बात, बीच में मुझे याद आ गई अचानक, अगर इजाज़त हो तो कर दूं। वो हमारे हजरत का, मेरे हजरत का, एक बड़े हजरत का, मेरे दादा मुर्शिद का एक मुरीद था, हाजी कशर खान उसका नाम था, हाजी कशर खान। तो दुर्वेश बंदा था पठान ना। तो एक दिन ना वो हाजी कशर खान जो है वो दरबार शरीफ आने लगा। तो उस टाइम वहाँ पेशावर से चला या मर्दान से, तो दरबार शरीफ आने लगा तो भूल के उसने जेब में ऐसे हाथ डाला तो चाकू था। उसने कहा दरबार शरीफ जा रहा हूँ तो इसको क्या करना, ले जाके ऐसे निकाल के ना तकिए के नीचे अपने रख दिया, भाई दरबार शरीफ जा रहा हूँ। अभी भी आप देखेंगे हमारे यहाँ, ये हमारे पठान आते हैं ना नमाज पढ़ने, तो ये नस्वार निकाल के ना जूतियों में रख कर अंदर आते हैं मस्जिद में। नस्वार जूतियों में रखते हैं अभी भी हैं, और फिर वो चोरी भी नहीं होती खैर ना क्योंकि किसे किसे घानी होती है। तो अभी भी ऐसा है वो नस्वार कि भाई शायद जेब में होगी तो नमाज नहीं, लेकिन आप में से जो सिगरेट पीता होगा वो सिगरेट रख के नहीं आता। साढ़े वाले का अकीदा जरा पक्का है, जिन्हों का है उन्होंने डाटा पक्का है, नस्वार रख के आते हैं। तो उसने ना चक्कू निकाल के ऐसे अपने तकिए के नीचे रखा कि दरबार शरीफ जा रहा हूँ हजरत साहब से मिलने, तो अब इसको क्या करूँगा। आ गया उस टाइम पे तो ये ट्रैफिक का ये निज़ाम और गाड़ियाँ नहीं चलती थी, टांगे चलते थे। तो अड्डा लब पर जब उतरा ना, तो लब पर उतर कर तो दरबार शरीफ तक 2 किलोमीटर अंदर, हसन अब्दाल से आगे 2 किलोमीटर अंदर सालिक आबाद शरीफ पैदल जाते थे। तो उतरा और पैदल जाने लगा तो रात का टाइम था, आते आते रात हो गई। रास्ते में पीछे उसके चोर लग गया। अब उसने कहा ये चोर है, ये तो अब जो है तो लूटेगा। तो ख्याल आया कि वो चाकू तो मैं घर रख आया हूँ, अब अगर चाकू होता और वो निकालता तो उसको दिखाता तो ये तो जान जुड़ जाती। ऐसे ही जेब में हाथ डाला तो चाकू जेब में था, तो ऐसे निकाला और उसको दिखाया और वो तो जाता बना। ये दरबार शरीफ पहुँच गया। सामने बड़े हजरत साहब हमारे खड़े थे, हजरत ख्वाजा मोहम्मद आजम साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने देख के कहा कशर खान आ गए हो, हंस के कहा, मुस्कुरा के कहा जी साहब आ गया हूँ, साहब बोलते हैं, साहब आ गया हूँ। बात खत्म हो गई। 2 साल गुजर गए। कितने? एक दिन हाजी कशर खान हुजूर से कहता है सेवा मुंगा खो पुख्ताना यू मुंगा द पता न दे द करामत जी चाहता वही द करामत से शही दे। वो कहता है साहब हम तो पठान लोग हैं, हमें नहीं पता ये करामत क्या चीज़ होती है। द करामत से दे द सशे दे मुंगा खो पुख्ताना यू मुंगा द पता न दे द करामत मरामत जी चाहता वही द खलक कोई च करामत दे तो करामत से शही दे। हुजूर ये करामत क्या चीज़ है? तो हजरत ने मुस्कुरा के कहा हाजी कशर खान
करामत ये है, बंदा घर से अपने पीर खाने के लिए चले और चाकू निकाल के तकिए के नीचे रख दे, रास्ते में उसे चोर मिल जाए और वो चोर को देख के सोचे कि चाकू होता तो मैं निकाल के दिखाता, और जो चाकू तकिए के नीचे रखा था हाथ डाले तो चाकू जेब में नजर आए। करामत ये है जी। अल्लाह अकबर। हाजी कशर खान कहता है, अब भी दरबार शरीफ में हमारे वो बाबे मौजूद हैं जिन्होंने ये वाकया उसकी ज़ुबान से सुना। हाजी कशर खान कहता है, मेरे रोंगटे फिर यूं खड़े हो गए कि यार इस बात को तो 2 साल बीत गए हैं। उसने कहा करामत तो समझ आई थी, आज इस्तिकामत भी समझ आ गई। इस्तिकामत भी है कि 2 साल गुजर गए, खुद नहीं बताया, फिर मुस्कुराना भी याद आ गया कि हजरत सामने खड़े थे और इस्तकबाल करके कहा कशर खान आ गए हो। इस्तिकामत भी समझ आ गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात पश्तों से चल निकली। आने वाला हुजूर की खिदमत में आया, आके बैठा, घुटने हुजूर के घुटनों से मिल गए और फिर उसने पहला सवाल किया। साहबा कहते हैं बंदा कोई दूरों आया सी, असी पहले कभी वेखिया भी नहीं। मिट्टी दे असरात भी सन, सफ़र दे असरात नज़र आते सन, भाई ये ने कोई दूरों सफ़र किया है। बैठ गया। पहला सवाल उसने कहा मल ईमान हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये ईमान क्या है? जो मैंने पश्तो में कहा था कि ईमान से शहर है, ईमान क्या है? हुजूर जवाब दे रहे। हुजूर ने फरमाया अल ईमानो अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व बिलिकाइहि व रुसुलिहि व तुमिन बिल बास। हुजूर ने फरमाया ईमान ये है कि तू खुदा पर यकीन रखे। हर जुमले पर चाहूँगा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जोर, आगे वाले चुप रहे, पीछे वालों की तरह आवाज़ आ जाए। ऐसे पूरा मजमा बोलता रहे मेरे साथ मिलकर। हर जुमले पर ईमान ये है कि तू यकीन रखे कि रब है। ये मैंने बड़ा सादा तर्जमा किया ईमान का। ईमान का तो तर्जमा यही है ना कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, यही तर्जमा ना। मैंने लफ्ज़ ईमान की जगह लफ्ज़ यकीन लगाया है। आगे मुझे एक बात करनी है उसकी वजह से कि तू ये यकीन रखे कि रब है, कि रब है। अब उसकी तमाम तर सिफात के साथ बंदा ये यकीन रखे कि रब है। फिर उसकी किताबों पर कि जितनी किताबें उसने भेजी हैं वो सारी किताबें हैं। फिर मलाइका पर कि जितने मलाइका हैं हक हैं, उन्हें अल्लाह की बेटियां ना समझे, मलाइका को मलाइका ही जाने, अकीदा अपना ठीक रखे। फिर अल्लाह के सारे रसूलों पर व तुमिन बिल बास, और मरने के बाद उठने पर। मरने के बाद खास तौर पर हुजूर ने जिक्र किया कि काफिर का यकीन सिर्फ मरने पर है, बस उसको पता मरना है, उठने पर नहीं है। फरमाया मोमिन का यकीन मरने के बाद इस बात पर भी हो, उठना है, खुदा को मुंह दिखाना है। यहाँ भी एक बात करूँगा, वो आखिर में करूँगा, फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए। ये 2 चीज़ें, एक लफ्ज़ यकीन, एक मरने के बाद उठने पर, ये 2 चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। फिर जब एंड पे आऊँगा तो फिर इसकी वजाहत भी करूँगा कि मैंने ये दोनों बातें क्यों आपको याद दिलाई थी। लो भाई, पहली बात हो गई, सवाल करने वाले ने सवाल किया, मेरे हुजूर ने जवाब दिया। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया। दूसरा, अब ये देखिए, आप 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी? अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़। अब ज़रा तीनों हदीस की रूह से सुनना। हदीस में तीनों चीज़ें बिल तरतीब आई हैं। पहली चीज़ अकीदा हुजूर ने बयान किया। अकीदा क्या हो? अकीदा ये हो कि अल्लाह एक है, ये अकीदा हुजूर बयान कर रहे हैं। अकीदा ये है कि किताबें अल्लाह की हैं, रसूल अल्लाह के हैं, जनाब जो अल्लाह के मलाइका हैं वो हैं, मरने के बाद उठना, ये क्या है? अकीदा हुजूर बयान कर। दूसरी चीज़, हज़रत वकार सवाल करने वाला सवाल कहता है मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, हुजूर ये इस्लाम क्या है? हुजूर ये इस्लाम क्या है? सरकार जवाब दे रहे हैं। फरमाया अल इस्लामो, इस्लाम ये है अंताबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैया। इस्लाम ये है कि तू अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी शय को शरीक
ना कर, ना कर। ये इस्लाम। व तुक़ीम अस्सलात, और तू नमाज अदा कर। व तुअद्दी अज़्ज़कात, और तू ज़कात अदा कर। व तसूम रमज़ान, और तू रमज़ान के रोज़े रख। 2 सवाल हो गए, कितने हो गए? याद है? पहला ईमान, दूसरा इस्लाम। पहला अकीदा, दूसरा अमल। हुजूर की हदीस से वाज़े हो रहा है। तीसरा सवाल आने वाला कहता है मल एहसान या रसूल अल्लाह, हुजूर एहसान किए, एहसान क्या है? अब एक तो एहसान है जैसे मैं और आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं एहसान, तम्मा चाड़ना। यहां सवाल है तज़किये के मुतालिक कि हुजूर ये एहसान क्या है। अब जवाब मेरे हुजूर से सुनो, बुखारी की पहली हदीस से सुनो। रसूलुल्लाह जवाब दे रहे हैं अल एहसानो, एहसान क्या है? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु। फरमाया एहसान ये है कि तू रब की इबादत ऐसे कर कि तू उसे देख रहा है। कि तू रब की इबादत ऐसे कर कि तू उसे देख रहा है। अल्लाह अकबर, तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर। अब मैं पूछता हूँ, दूसरे सवाल में हुजूर ने क्या कहा था? इस्लाम क्या है? तुक़ीमस्सलाह, तू नमाज कायम कर। नमाज का कायम करना इस्लाम था। शाकोट वालों, नमाज का कायम करना, भाई जरा तवज्जो चाहूंगा, नमाज का कायम करना क्या था? इस्लाम था। कि तू नमाज कायम कर, ये इस्लाम है। इसे इस्लाम कहते हैं कि तुक़ीमस्सलाह, तू नमाज को कायम कर। शाकोट वालों, ये इस्लाम था कि वो नमाज कायम करे। लेकिन अब जरा मेरे रसूल का एहसान पर जुमला सुनना। अब हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुक़ीमस्सलाह, तू नमाज कायम कर। ना 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 ना, फरमाया नहीं, एहसान ये है, वो तो इस्लाम में था कि तू नमाज कायम कर। अब आ गई एहसान की बात, ये उससे ऊपर का दर्जा है। फरमाया वो क्या है? वो ये है कि तू अंता अब्दुल्लाह, तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर का अन्नका तराहु, कि तू इबादत करते हुए उसे देख रहा है। अब मैं सवाल करता हूं और फिर अपनी बात की तरफ आऊंगा। शाकोट के इस गयूर मजमे से सवाल करना मेरा हक बनता है। आप सब ने मगरिब इधर पढ़ी है, मगरिब के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, आपने मगरिब के बाद प्रोग्राम में शिरकत की, उसके बाद इशा हो गई, आपने इशा भी यहीं बैठकर पढ़ी, जिक्र व अस्कार भी हुआ, नात भी हुई, तिलावत भी हुई, दुआ भी हुई, जिक्र भी हुआ, सब आपने किया। एक बंदा जरा इस मजमे में से खड़ा हो जाए, दोनों नमाजें आपने अभी अभी यहाँ पढ़ी हैं, मगरिब भी और इशा भी। कौन कौन है तुम में से जिसने नमाज तो पढ़ी है लेकिन नमाज में उसने रब को देखा भी हो? कोई खड़ा हो मेरे सामने। अन तुक़ीमस्सलाह, नमाज तू पढ़, ये तो हो गया, लेकिन ताबुदुल्लाह का अन्नका तराह, तू ऐसे पढ़ जैसे खुदा को तू देख रहा है। तो आपने पढ़ी है ना? कौन कौन था जो देख रहा था? कौन कौन था जिसने खुदा को देखा? नमाज तो पढ़ी है, खुदा को देखा है, तो फिर कमी कहाँ है? भाई कहाँ कमी है? नमाज तो पढ़ी है, भाई नमाज पढ़नी थी ना, तो कमी कहाँ है? मौला अली से किसी ने पूछा तुसा रब नू वेख्या? फरमाया अली पहला सजदा करके उस वक्त तक सर नहीं उठाता दूसरे सजदे के लिए जब तक रब को देखना ले। भाई गौर करो, रब को देखना ले। तो शाकोट वालों, मैं सवाल करता हूं, बताओ नमाज तो पढ़ी है लेकिन आपने रब को देखा नहीं, क्यों नहीं? हुजूर ने तो कहा कि ऐसे इबादत कर का अन्नका तराहु, जैसे तू अल्लाह को देख रहा। शाकोट वालों, देखा नहीं, देखा नहीं। अल्लाह अकबर। अगर हदीस के जुमले यहाँ पर आकर रुक जाते और बात मेरे हुजूर आगे ना फरमाते तो शाकोट वालों, खुदा की कसम, हमारा तो कख न रहता, हमारा तो कुछ ना बचता, हम तो बर्बाद हो जाते। अरे हमारे पल्ले तो कुछ भी ना बचता। का अन्नका तराहु पर अगर हदीस रुक जाती तो फिर हमारे पल्ले तो कुछ ना बचता। अरे वो कामिलीन ही नमाजें पढ़ते, वो इबादत करते, उन्हीं की इबादत होती, हमारे पल्ले तो कुछ भी ना बचता। लेकिन सरकार हमारे हालों को जानते हैं, मेरे हुजूर को पता है अपने इन गुनाहगार उम्मतियों
बाकियों के मुताल्लिक कि मेरा हम हर उम्मती इस दर्जे पर तो नहीं कि इबादत पढ़ते हुए वो इस दर्जे पर पहुंच जाए कि कान ना का तरा हो की कैफियत में चला जाए। हुजूर जानते थे, अरे खुदा की कसम ये जुमले रसूलुल्लाह के अगर कान ना का तरा हो पे रुक जाते तो फिर हमारा कुछ ना बचता, हमारे पल्ले कुछ ना बचता, फिर कामिलीन होते, मैं और आप तो कख बन जाते, हमारे पल्ले कुछ भी ना बचता। मुस्तफा हमारे हालों को जानते थे, इसलिए अगला जुमला नबी ने हमारे लिए कह दिया, और फ़इन लम तकुन तरा हो, अगर तू खुदा को नहीं देख रहा तो फिर सुन, इस ख्याल को कभी अपने दिल से मत निकलने देना, इन्नहु यराक, अल्लाह हर वक्त तुझे देख रहा है। जोर से बोलो जरा, फैज़ रज़ा, थोड़ी जी आवाज़ वाले काटे, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा। ये तीन बातें हुजूर से पूछी गई, जवाब रसूलुल्लाह ने दिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुजूर से पूछी गई, जवाब जाने वाला उठ के चला गया, सवाल करके जाने वाला उठ के, हुण जरा सुनना, वो चला गया। हुजूर ने सहाबा को कहा, जान दो ये कौन सी, जान दो ये कौन सी। हुजूर अल्लाह जानदा है, अल्लाह दा रसूल जानदा है किड्डे खुश नसीब सन। हुजूर रब जानता, रब का। हुजूर ने फरमाया, हाजा जिब्राइल। जोर से हाजा जिब्राइल। हुजूर ये जिब्राइल, हुजूर ने फरमाया साहबा ये जिब्राइल था, आने वाला हजरत जिब्राइल थे। और आए क्यों थे? युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। ये इसलिए आए थे ताकि तुम्हें दीन नसीब हो जाए। साहबा बैठे में, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं। तीन बातों के मुतालिक पूछा, पहला अकीदा था, दूसरा अमल था, तीसरा तज़किया नफ्स था कि नमाज तो आपने सबने पढ़ी है, लेकिन ऐसी नमाज कि खुदा नजर आ जाए, ऐसी नमाज के खुदा नजर आ जाए, ये कब होता है? ये तब होता है जब दिल पाक हो जाए, जब दिल का तज़किया हो जाए, तज़किया नफ्स हो जाए। आओ भाई, इन तीन चीज़ों के मुतालिक अपने जहन में रखना। अब पहली चीज़ अकायद, दूसरी चीज़ आमाल, तीसरी चीज़ तज़किया नफ्स। अब इसकी वजाहत करने के बाद, चूँकि ये इतना वसी मौजू था, इतना वसी मौजू, लिहाजा हुजूर ने अपने अमल, हुजूर ने अपनी हदीस के ज़रिए तीनों की वजाहत की और उलमा ने फिर इस पर कलाम किए। वो अहबाब जो अकायद को मजबूत करते हैं, अकायद पर कलाम करते हैं, ईमानियात जिनका मौजू होता है, उन्हें कहते हैं मुतकल्लिमीन। उन्हें क्या कहते हैं? जिनका मौजू अकायद पर है, या उसलूबीन इन्हें कहा जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं आमाल। वो अहबाब जो कुरान और हदीस से मसाइल अखज़ करते हैं, आमाल की इस्लाह करते हैं और बताते हैं कि केड़ा अमल ठीक है, हाथ इत्थे रखने ने या इत्थे रखने ने। जिन्हें समझ गए ने, समझ गए ने, हैं? उन्हें कहते हैं मुजतहिद या फ़क़ीह, ये उनका नाम है। कितनी चीज़ें हो गई? थोड़ा सा मेरा मौजू आज मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पल्ले पड़ गया तो काम आएगा इंशाअल्लाह। पहला, जो अकायद की इस्लाह करें उन्हें कहते हैं मुतकल्लिमीन या उसलूबीन। फिर जो अमाल की इस्लाह करते हैं, जिन्होंने बाकायदा फ़न मुरतब किया इस पर, उन्हें कहते हैं मुजतहिद या फ़क़ीह। दो हो गए। फिर तीसरा आ जाए, जिन्हें कहते हैं तज़किया नफ्स करने वाले, जिन्हें खुदा ने ये मलका दिया होता है, अपना दिल तो होता ही उनका पाक है, किसी पर नज़र करके पाक कर देते हैं, किसी पर नज़र करके पाक कर देते हैं। इन्हें कहते हैं सूफी। इन्हें कहते हैं, भाई तीन चीजें हो गई, बिल तरतीब चल रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए
अकायद दुरुस्त, फिर आमाल दुरुस्त, फिर दिल का तज़किया, फिर मैंने आपको बताया अकायद दुरुस्त करने वालों को, ईमानियात पर कलाम करने वाले को मुतकल्लिमीन और उसलूबीन कहा जाता है। अमाल की इस्लाह करने वालों को हज़रत जी वक़ार उन्हें फ़क़ी और मुजतहिद कहा जाता है। और फिर तज़किया नफ्स करने वालों को हज़रत जी वक़ार सूफ़ी कहा जाता है। सूफ़ी, अब मैं बताता हूँ, जिन्होंने अकायद पर गुफ्तगू की और उन्होंने अपना सिक्का बिठाया, हम जिनके पैरोकार हैं अबू मंसूर शेख मोहम्मद मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मुतकल्लिमीन में से इमामुल मुतकल्लिमीन ठहरे और उन्होंने इस पर कलाम किया। फिर फ़क़ीयों में से हज़रत जी वक़ार और मुजतहिद में से जिन्होंने अपना सिक्का बिठाया, जिनका नाम हज़रत जी वक़ार इज्तिहाद वालों में सरे अव्वल में शामिल हुआ, बाकी सब जिनके अयाल कहलाते हैं फ़िक़्ह में बकौले इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हें हज़रत जी वक़ार फ़क़ीह कहते हैं। उनमें बहुत बड़ा नाम जिस हस्ती का गुजरा हज़रत जी वक़ार, उसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, हज़रत जी वक़ार। और फिर जिनमें सूफ़ी हज़रत जी वक़ार, जो दिल पर नज़र करके बंदे का दिल पाक कर दें, सूफ़िया जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, जिन्हें सूफ़ी बुजुर्ग भी कहा जाता है, जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बुजुर्ग, जिन्हें हज़रत जी वक़ार सूफ़ी कहा जाता है। गोया के तरतीब के एतबार से तीन चीजें हुई, एक मुतकल्लिमीन ठहरे, एक मुजतहिद ठहरे, एक सूफी ठहरे। एक बाब ईमानियात का बाब था, एक बाब अमाल का बाब था, एक बाब तज़किया नफ्स का बाब था। अब तीन चीजें हो गई, उन तीन चीजों पर अमल कराने वाले, एक को मुतकल्लिमीन में से कहा, मुतकल्लिम कहा या उसलूबीन में से कहा, एक को फ़क़ीह या मुजतहिद कहा, और एक को हज़रत सूफिया में शामिल करके कहा। दिल पाक करने वालों को सूफी कहते हैं। शाहकोट की सरजमीन पर आज के अज़ीमुश शान उर्स मुबारक की तकरीब में आने वाले मेरे याराने तरीक़त व मसलक, आप जब मुतकल्लिमीन को ढूंढने जाएंगे तो आपको मुतकल्लिमीन का नाम अलग फहरिस्त में मिलेगा। जिस तरह आप अबू मंसूर मोहम्मद मातुरीदी का नाम लेंगे, फ़क़ीहों को ढूंढने जाएंगे तो फ़क़ीहों की फहरिस्त में आपको इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम मिलेगा। सूफियों को ढूंढने जाएंगे तो सूफियों में आपको दादा अली हजवेरी का नाम मिलेगा, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम मिलेगा। लेकिन ये तीनों की फहरिस्तें अलग 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 बनेगी। कमाल ये है बरेली के ताजदार का, कमाल ये है इश्क़ मुफ्ती का, कमाल ये है मेरे इमाम अहमद रजा का कि जब आप इन तीनों तरतीबों के एतबार से किताबें छाटेंगे तो मेरा रजा मुतकल्लिमीन में भी नजर आएगा, मेरा रजा सूफिया में भी नजर आएगा, मेरा रजा मुजतहिदीन में भी नजर आएगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आज़मत व शान मुस्तफ़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब है जी। ये मेरे रजा का कमाल है, ये मेरे आवाज आई, ये मेरे रजा का कमाल है। मुतकल्लिमीन को ढूंढेंगे उनकी फहरिस्त अलग मिलेगी, अगर आप मुजतहिदीन को ढूंढेंगे उनकी फहरिस्त अलग मिलेगी, फिर सूफिया को ढूंढेंगे तो उनकी फहरिस्त अलग मिलेगी। मेरा रजा वो हस्ती है, मुतकल्लिमीन में भी नजर आए, मुजतहिदीन में भी नजर आए, और वक्त के बड़े बड़े सूफिया में भी नजर आए। जिसका आलम ये हो उसे वक्त की सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा कहते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जी वक़ार, ये उसका मकाम है और ये उसकी हैसियत है कि वो तन्हा हर सफ़ में नजर नहीं आ रहा, बल्कि हर सफ़ में नजर आते हुए सरे फहरिस्त नजर आ रहा है। अपने वक्त के लोगों में सरे फहरिस्त नजर आ रहा। आइए, मैंने शुरू में कहा था, इस बात को याद रखना, मैं बयान करूंगा अकीदा। कहा था ना, यकीन हो कि अल्लाह है, अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह, और फिर उसकी सारी सिफात के साथ, यानी वो एक है, वो अज़ली है, वो अबदी है, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं, वो खुद से है। ये सारी इन तमाम तर जवामे सिफात के साथ उसको मानना कि भाई वो है, वो जरा गज के कहो मजा जाए, वो
इस तरह वो है। और फिर कैसे में जब जाओ तो फिर बोले जी कैसे है, ये कैसे हो सकता है, पहले से नहीं था, पहले से था, खुद ब खुद था। जी खुद ब खुद कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? जी है, हाँ जी है। जी कैसे था? बोला खुद ब खुद है। बोला कब से? अजल से। बोला ये कैसे हो सकता है, कुछ है खुद कैसे आ सकती है? मैं क्या गल करा? बोला जी। मैं क्या जी कैसे समझ में आ जाए तो फिर रब थोड़ी रहा। भाई जो अकल में आ जाए, भाई जी कैसे? मैं कहा कैसे? वो एक जगह तकरीर हो रही थी, एक बंदे ने अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर तकरीर करते हुए बड़ी लंबी तकरीर किया जी, यूँ है यूँ है यूँ है यूँ, बड़ी लंबी तकरीर की। बाद में मेरा नंबर आया, उसने कहा जी अल्लाह का निज़ाम समझ में नहीं आता है। ये देखें चरिंद परिंद, हवाएं फ़ज़ाएँ, सूरज चाँद आता जाता, बच्चा पैदा होता है, कैसे एक नुतफ़े से अल्लाह पैदा करता है, फिर बड़ा होता है, रहम में रहता है, फिर पैदा होता है, फिर शक्ल सूरत, लाखों अरबों खरबों लोग हैं, कोई किसी से मिलता नहीं, कैसे समझ में नहीं आता। मैंने कहा एक बात कहूँ, तू कहाँ पहुँचा हुआ है कि खुदा का निज़ाम समझ में नहीं आता? मैं क्या सानू तो अज तई फ़कीरां दा समझ नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है। सानू तो अज तई फ़कीरां दा निज़ाम समझ नहीं आया। असी उन्हां दा लंगर वेखीए, असी उन्हां दा किचन वेखीए, असी उन्हां दे मुरीद वेखीए, असी उन्हां दा खवाना वेखीए, असी उन्हां दी टोर वेखीए हैं। सानू अज तई फ़कीरां दा समझ नहीं आया, तू आंदा रब का। मैंने कहा रब ते बहुत उच्ची शाना आला है, सानू ते रब दे बंदियां दा नहीं समझ आ रहा। समझ में आई बात? लो भाई आगे बढ़िए। अकीदा बोलो क्या हो? पहली चीज़ क्या है? नहीं आवाज़ मज़ेदार नहीं आई। पहली चीज़ क्या है? अकीदा क्या हो? दुरुस्त हो। अब ज़रा सुनो, मुतकल्लिमीन में अकायद दुरुस्त करने वाला अकीदा दुरुस्त। ए जड़ा सफ़र का महीना थोड़ा जा रहा है, आपका हाल क्या है? आपकी दुनिया सफ़र के महीने के मुतालिक क्या क्या सोची बैठी है? सफ़र नहीं करना, आना नहीं, जाना नहीं, शादियां नहीं करनियां, निकाह नहीं, क्या है? अकीदा ही ठीक नहीं है। शादी नहीं करनी जी सफ़र सफ़र क्यों जी? मनहूस है। चूँकि मेरी मस्जिद जो है वो ऐन बाज़ार में है, तो ताजिर हजरात जो है वो ज़्यादा मेरे पास आते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। तो मैं क्या हाँ जी सुनाओ? आखिर जी कारोबार ठंडे ने, सफ़र है। मैं क्या की होंदा? नहीं मनहूस है। मैं क्या अच्छा तो जे मैं क्या इन्हों दिनों कोई शै विक जाए तो कोई नफ़ा, मिसाल लख की शै थी 2 लाख की विक गई, वो उत्ते वाला लख मैनू दे देना, वो मनहूस है। भाई सफ़र च आया ना, सफ़र च वाधू पैसे आ जान तो वो ठीक है उंज सफ़र मनहूस है। भाई खराबी कहाँ है? अकीदे की। भाई खराबी कहाँ है? सफ़र नहीं करना, इधर नहीं जाना। अब पहली चीज़ ही अकीदा थी। अकीदा दुरुस्त। बोलो क्या हो? देखो भाई आप मज़ा नहीं दे रहे, मेरी आज थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं है, गला में मेरे दर्द है, और मैं अभी आते हुए दवाई भी लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ। आप ज़रा थोड़े से ठंडे ठंडे बैठे, हले मैं नात पढ़नी है। जो तुसा हुण इंज कीता ते अगे चल के की होएगा? मैं हले रज़ा नू भी पढ़ना है, तो मैं हले पंजाबी भी पढ़ना है, तो किसी जिद की तो मैं पश्तो भी पढ़ांगा। लेकिन कभी तुसी हुण ही इंज बैठे हो तो फिर अगे की होएगा? ज़रा हाथ चाह के बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। एक बारी और कह दो ज़रा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अकीदा दुरुस्त हो। बोलो पहली चीज़ क्या है भाई? सारा मजमा आगे वाले चुप, ज़रा पीछे आके। पहली चीज़ क्या है भाई? अकीदा क्या हो? दुरुस्त। अब आप सफ़र को देख लें और अपना अकीदा देख लें अपने घर वालों का। इत्थे बह के तुसी हज़रत साहब के सामने भावें यकीन भी दिवा दो हज़रत साहब नू कि हज़रत साहब मेरा बड़ा पक्का अकीदा है, लेकिन घर जाके ज़रा अपनी बुढ़ी नू कह के वेखना सफ़र के मुताले, ओ भलिए लोग के कुछ नहीं होंदा, छड़ परे। तो जो तुहाडी मन्नी गई तो कहना फिर सफ़र का महीना जी कुछ नहीं होंदा, कोई मसला नहीं, सब खैर है। सफ़र का महीना कोई मनूस नहीं होंदा। वेखना अपनी बुढ़ी नू मना के वेखना ज़रा, इतना रासिख है औरतों में इस सफ़र के मुतालिक। पता नहीं तेरा तेजी कह के क्या 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 मशहूर है जी, भांडे नहीं टुटने चाहिए, तो पता नहीं बलावां आदियां ने, पता नहीं क्या क्या है। तो ऐस तुहाडे सामने बैठा खिजरुल इस्लाम, सारी जिंदगी साड़ी ते लंघ ही सफ़र च गई है। आधी रेल में कट गई, आधी जेल में कट गई है। सानू तो कदी कुछ नहीं होया, अल्लाह की मेहरबानी नाल। सुनो, अकीदा दुरुस्त हो। क्या हो? अब जरा सुनो, हुजूर ने भी फरमाया ना, रब से जैसा यकीन रखो ना, अल्लाह मामला भी बंदे के साथ वैसा ही करता है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह बंदे से उसके गुमान के मुताबिक मामला करता है। जैसा गुमान होगा वैसा ही
अकीदा देखिएगा, अकीदा गौर करें। हुजूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला इधर गिल्टी हो गई, मलफूज़ात शरीफ में लिखा हुआ है, गिल्टी हो गई, डाडी किस्म की, सुझ गया, बोलिया ना जाए, गल ना की जाए। इशारा किया, तबीब को बुलाया, तबीब को बुलाओ। तबीब आ गया, उसने देखा, देख के कहा ताऊन है, ताऊन है। उन दिनों में मर्ज फैला हुआ था। आपने अब आला हज़रत खुद लिख रहे हैं मलफूज़ात शरीफ, फरमाया तबीब कहता था ताऊन है, और मैं बोल ना सकता था, लेकिन सर हिलाता था कि नहीं, ताऊन नहीं हो सकता, ताऊन नहीं हो सकता। मैं यूं करूं तो तबीब फिर चेक करे, ढूंढे ढांडे देखे, और फिर कहे नहीं वही है, वही है। फरमाया तबीब के 1000 बार कहने पर भी फ़कीर को यकीन ना आए कि ये वही है। क्यों? कहा क्योंकि फ़कीर का यकीन अपने नबी के कौल पर था कि हुजूर ने फरमाया जो मुसीबत ज़दा को देख के पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ा तफ़दीला, कि फरमाया मुसीबत ज़दा को देख के ये पढ़ ले तो वो मुसीबत उसकी तरफ ना आए। तो फरमाया पूरा यकीन था कि तबीब गलत कह सकता है, हुजूर गलत, हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती। खैर वो कहे यही है। फरमाया मुझे पूरा यकीन था कि नहीं। फिर फरमाया किसी ने कान में कहा, हाय 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 हाय, मुझे बताओ ना कौन होगा कहने वाला। किसी ने कान में कहा मिसवाक और काली मिर्च। मैंने इशारा करके मंगवाई, मिसवाक आ गई, काली मिर्च लगा के मुश्किल से दांत खोलकर हल्का सा जैसे तकलीफ में होता है, एक आध दफ़ा दर्द हुआ और उसे चबाया, एक खून की उल्टी आई, दर्द भी जाता रहा, वबा भी जाती रही, और मेरे हुजूर ने जो कहा था वो हक साबित हुआ। क्या है? यकीन है। और आगे चलिए, बहुत मारूफ वाक़या, बात यकीन की है ना, जिनका यकीन पुख्ता हो उनके अकीदे का आलम ये होता है भाई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर और अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन है। वो साहब जो आला हज़रत की खिदमत में बहुत ज़्यादा आया करते थे और इल्म तौक़ीद के बड़े माहिर थे। बात यकीन की है, ज़रा गौर कीजिएगा, बड़े माहिर थे। शागिर्द कहते हैं वो आ जाते तो फिर हम घंटों देखते कि आला हज़रत उनसे इल्मी मौजू पर बहस करते रहते, बात चलती रहती। एक दिन वो आए, हुजूर सैयदी आला हज़रत ने फरमाया भाई सुनाओ भाई पानी का क्या हाल है, पानी का क्या हाल। उन्होंने वो जायचा बनाया और जायचा बना के कहा जी इस महीने तो पानी कहीं नहीं है, इस महीने तो पानी कहीं नहीं है। अब जरा जवाब सुनिए आला हज़रत का। फरमाया अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। गौर कर रहे हैं आप भाई, सफ़र के मुतालिक आपके जहनों में क्या है, लोगों के जहनों में जो है भाई यही है ना, तो भाई यकीन रखो ना अल्लाह पर। फरमाया अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अब उस हदीस को भी जहन में रखिएगा। एक शख्स हुजूर की खिदमत में आया, सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, सामने से एक शख्स आ गया, हुजूर दरख्त के साथ टेक लगा के आराम कर रहे थे, दोपहर का वक्त था, गर्मी थी, और ऐन हुजूर के सामने आके वो खड़ा हो गया। उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल के हुजूर के सामने खड़ा होकर हुजूर को मुखातिब करके कहने लगा अब बताओ मोहम्मद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अब ज़रा गौर करें, हुजूर बैठे हुए, वो खड़ा हुआ है, वो वार आसानी से कर सकता है, वार बचाना बैठने वाले के लिए मुश्किल है। इधर तलवार है भी तो म्यान में, उधर तलवार म्यान से वार है, और वो हुजूर के सामने खड़े होकर कह रहा अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। मेरे हुजूर का यकीन देखिएगा ज़रा, हैं। हुजूर ने बड़े इत्मीनान से कहा, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराहट नहीं। ने कहा कौन बचाएगा। हुजूर ने कहा मेरा अल्लाह। इस यकीन का आलम ये था, इस यकीन का आलम ये था, सामने वाला अल्लाह को मानता ही नहीं, लेकिन हुजूर के यकीन की ताकत देखिएगा। तलवार छूट के गिर गई, हुजूर ने तलवार उठा ली, हुजूर ने फरमाया मुझे तो मेरे रब ने बचा लिया, अब तू बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इसे कहते हैं यकीन। इसे क्या कहते हैं? यकीन। जो अकीदा है, पहली चीज है, सीढ़ी है। आला हज़रत के पास आए, पानी का सुनाओ क्या हाल है। मैंने कहा जी इस महीने तो पानी कहीं नहीं है। आला हज़रत का जुमला, फरमाया अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है।
वो कहने लगी जी अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सितारों की चाल आप नहीं देख रहे, सितारे अल्लाह ने तो बनाए हैं। सामने वाला कह रहा है सितारे अल्लाह ने तो बनाए, तो सितारों की चाल बता रही है पानी नहीं है। आप सितारों की चाल नहीं देख रहे? आला हज़रत को कहा। अब मेरे रज़ा का जवाब सुनो। फरमाया मैं सितारे भी देख रहा हूँ, सितारे बनाने वाले की कुदरत भी देख रहा हूँ। इधर भी नजर है उधर भी नजर है। अच्छा अब वो चूके इल्म तौकीद के मार थे, उन्होंने कहा नहीं है की गाल हुई इंज गेंज, तो फिर रजा तो रजा है ना भाई। आला हज़रत तो आला हज़रत है ना। सामने ना वो घड़ी लगी हुई थी, वो बड़ टन टन नहीं करती बड़ी घड़ियाल। हाँ आपने कहा जी क्या बज रहा है? उन्होंने कहा 11:15। बोला 12 कब बजेंगे? बोला पौन घंटे बाद, 45 मिनट बाद। फरमाया इससे पहले बज सकते हैं? मैंने कहा नहीं। बोला कोई सूरत है? बोला नहीं। फिर भी? बोला नहीं। आला हज़रत उठे, सुई पकड़ी, घुमाई, 12 पर कर दी। 12 बज गए, टन 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 होने लगी। आला हज़रत का ले लीजिए, बज गए। कह लीजिए 12 बज गए। अच्छा वो हक्का बक्का होके कहने लगे ये क्या बात हुई, ये बजे थोड़ी हैं ये क्या बात हुई, ये बजे थोड़ी हैं, ये तो बजाए गए हैं। तो कहा हम यही तो बताना चाहते हैं, आपने कहा था 45 मिनट बाद बजेंगे। हमने कहा कोई सूरत है? आपने कहा नहीं। हमने बजा दिए ना, हमने उठकर सुई घुमाई, 12 बज गए। तो कहा जिस तरह मैं कुदरत रखता था उठकर सुई घुमाकर 12 बजने से पहले बजा दिए, रब के लिए क्या मुश्किल है अल्लाह इस सितारे को इधर से उठाकर इधर रख दे। भाई मैं अगला जुमला तब कहूंगा जब आप जोर से कह देंगे सुभान अल्लाह। भाई रब के लिए क्या मुश्किल है अल्लाह इस सितारे को इधर से उठाकर इधर रख दे। शागिर्द कहते हैं दूर दूर तक बादलों के आसार नहीं थे, इतना कहना था इधर से उठाकर इधर रख दे, इतना कहना था बादल आ भी गए, बादलों ने बरसना भी शुरू कर दिया। इसे अकीदा कहते हैं। बोलो इसे क्या कहते हैं? जिनका रब की ज़ात पर अकीदा मजबूत हो ना, वो फिर इस अकीदे के मालिक होते हैं। इन्हें मुतकल्लिमीन कहते हैं। लो भाई अब मैं एक जुमला कहूँ और आप हजरात की सुभान अल्लाह का तालिब रहूँ, और आप हजरात की सुभान अल्लाह की दात का तालिब रहूँ। हजरात जी वकार, जब मेरे रजा का अकीदा बीमारी पर अपने रब के मुतालिक इतना मजबूत है, जब मेरे रजा का अकीदा बारिश आने पर, सितारों की चाल पर अपने रब का इतना, अपने रब के मुतालिक इतना मजबूत अकीदा है कि रब तबारक व तआला की जात है और अल्लाह तबारक व तआला सुनता देखता है। हजरत जी वकार, जिसकी अकीदे की मजबूती का ये आलम हो, हजरत जी वकार बताओ जब मुतकल्लिमीन की फहरिस्त बनेगी तो जो अकायद में इतना मजबूत हो, वो मुतकल्लिमीन में जब हजरत इमाम अबू मंसूर तुरीदी मातुरीदी खड़े होंगे तो हशर का दिन होगा। इस मजबूत अकीदे का मालिक उस वक्त उन तमाम मुतकल्लिमीन में जहां उनके माथे चमक रहे होंगे, उस सफ में अहमद रजा का माता सरे फहरिस्त चमक रहा होगा। और इसे देखने वाले देखते हैं, जिनको खुदा ने नजरें अता की हैं, देखने वाले देखते हैं। जब मेरे रजा हज करने गए उस वक्त ये बातिला सऊदिया पर हुकूमत नहीं करते थे, जिन्हें खुदा ने नजरें अता की हैं वो इस नूर को देखते थे। हजरत इमाम अहमद रजा ने जब मगरिब की नमाज हजरत वकार मकाम इब्राहिम पर अदा की, उस वक्त के शाफई इमाम उस वक्त के शाफई इमाम हुसैन बिन साले, हजरत वकार हुसैन बिन साले, वो नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर आए। मुसल्ले पर जब उन्होंने नमाज अदा की, सलाम फेरा, सलाम फेर कर रुख मुक्तदियों की तरफ किया तो मकाम इब्राहिम पर इमाम अहमद रजा बैठे बैठे, और कोई नहीं जानता था कि मुसल्ले पर कौन बैठा है। शाफई इमाम हुसैन बिन साले अपने मुसल्ले से उठकर अहमद रजा के पास आए, माथे पर बोसा दिया, उठा के अपने घर ले गए। बड़ी देर तक देखते रहे, उसके बाद पूछा हजरत मामला क्या है? कहा खुदा की कसम मैं इस शख्स के माथे में खुदा का नूर देख रहा हूं। जारी रहेगा।
बोलो बोलो। तो मैंने कहा जिन्हें खुदा ने नज़रें अता की हैं वो नूर देख लेते हैं। ये माथे में नूर क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि रज़ा ने नूर वाले अकीदे, नूर वाले नबी का नूर बयान किया है। कहा मैं इस शख्स की आंखों में नूर देख रहा हूँ। और घर ले गए अपने उठा के। उस वक़्त के शाफ़ई इमाम थे वो हुसैन बिन साले उनका नाम था, हज़रत जी वकार। उन्होंने और फिर सनद पता जो अता की, सनद अता की, वो सनद जो उन्होंने अपने हाथों से लिख कर हुजूर सैयदी आला हज़रत को दी थी ना, वो 11 वास्तों से इमाम बुखारी से जाके मिलती है। 11 बार। और ख़ुद उन्होंने सिलसिला कादरिया में इजाज़त दी बैत करने की, और हदीस में सनद अता की, हदीस बयान करने की। और 11वां सिलसिला जाकर इमाम बुखारी से मिलता है। जो पहचानने वाले होते हैं वो नज़र यूँ रखते हैं। ये है मुतकल्लिमीन का हाल, जिनके अकायद दुरुस्त हों खुदा उन्हें ये मकाम अता करता है। फिर अमाल की इस्लाह, हज़रत जी वकार हुजूर सैयदी आला हज़रत ने कभी नफिल नहीं छोड़े। ये अमाल की बात, कभी नफिल नहीं छोड़े। सुन्नत मौक़िदा तो दूर की बात, गैर मौक़िदा भी नहीं छोड़े। तहज्जुद नहीं छोड़े। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हज़रत जी वकार कुरान पढ़ने का मामूल ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, इतनी रवानी से और इतना ज़्यादा पढ़ा करते थे। जब मगरिब की नमाज में रमज़ान में, पहले रमज़ान को ये पता चला कि आज, मगरिब में पता चला कि आज नहीं आ रहा, कारी साहब किसी वजह से नहीं आ गए, तो मामूल इतना पढ़ने का था। मगरिब से इशा तक जब दोबारा पढ़ना शुरू किया तो ज़ुबान पर जारी तो पहले ही था, वो हिफ्ज़ भी हो गया। इशा में, मगरिब में पढ़ते, इशा में सुना देते। इतना कुरान पढ़ने का मामूल था। अमाल की इस्लाह ये थी हज़रत जी वकार। और फिर तज़किया नफ्स, कुर्बान जाऊं, तीसरी चीज़ बयान करने लगा। तज़किया नफ्स, हज़रत जी वकार, दिल पाक होना। बोला दिल का पाक होना। अब मैंने 2 चीज़ें शुरू में बयान की थी। एक आपको क्या कहा था मैंने? अकीदा और वो रज़ा का बताया। दूसरी चीज़ क्या बताई थी? नहीं, एक और चीज़ बताई, दिल का पाक होना। और दिल के पाक होने में मैंने क्या बताया था? मैंने इसीलिए कहा था ना, याद रखना। देखो भाई, हैं तज़किया नफ्स में भाई कोल खड़ा है तो नज़र नहीं आ रहा, कोल खलोता है नज़र नहीं आ रहा। अब उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी हज़रत जी वकार, ये तज़किया नफ्स वालों को नज़र आता है कि हुजूर ने फरमाया और ईमान और ये है कि अंतुमिना बिलबास, तू मरने के बाद उठने पर यकीन रखता हो, तेरा ये यकीन हो उठने पर। अब मौत आ गई, कुर्बान जाऊं अकीदा आला हज़रत पर, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं अकीदा आला हज़रत पर। हज़रत जी वकार, एक है मरना, एक है मरने के बाद उठना। मौत क्या है कि मर जाना, अब मरने के बाद उठने पर यकीन हो। अब मेरे रज़ा का अकीदा देखो, मरना तो है ही है, बार बार घड़ी देखते थे कि मौत का वक्त भी मालूम था, हैं, लेकिन जाते हुए मुरीदों को कहा कब्र इतनी गहरी खोदना जितना कद्दे आदम होता है, इतनी गहरी खोदना जितना कदे। हुजूर कब्र इतनी गहरी होती तो नहीं, तो मरने के बाद उठने पर यकीन देखिएगा। तो मिना बिलबास, उठने पर फरमाया सारी ज़िंदगी जिस नबी पर दुरूद भेजता रहा हूँ, जब वो नबी कब्र में आए तो रज़ा लेटा रहेगा। उस वक्त भी इमाम अहमद रज़ा, उस वक्त भी रज़ा खड़े होकर कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इस्तिकबाल इस तरह करूँगा। अब हज़रत जी वकार आ जाए तज़किया नफ्स पर, दिल का पाक होना, दिल का। अब एक हज़रात, कुछ लोग वो होते हैं जो जिनकी खुदा ने ये कैफियत रखी होती है कि अपना दिल तो इनका पाक होता ही होता है, जिस पर इनकी नज़र पड़ जाए ना उसका दिल भी पाक कर देते हैं, जिस पर इनकी नज़र पड़ जाए। ये फैज़ सीना बसीना मुंतकिल होता है, या नज़रों के तो इन्हें सूफिया कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? और वक्त का बहुत बड़ा सूफ़ी इमाम अहमद रज़ा है। दिल पाक करने की सलाहियत रखता, अपना पाक हो, सामने वाले का पाक कर दे। हज़रत जी वकार, अब ये 2 तरह से होता है, एक ऐसे सीने से सीना मिल जाए, एक नज़रों से नज़र मिल जाए। कई दफ़ा ऐसा हुआ, वो काम जो महफिल में बड़ा टाइम लगा कर भी तकरीर करते करते हमसे नहीं होता, वो अल्लाह वाले की एक नज़र से हो जाता है। नज़र पर किसी की नज़र हो रही है, नज़र पर किसी की
नजर हो रही है, नजर पर किसी की, नजर पर किसी की नजर हो रही है, नजर पर किसी की नजर हो रही है, मेरी चश्म काने गोहर हो रही है, मेरी चश्म काने गोहर हो रही है, नजर पर किसी की नजर। ऐसे नजर डाली ना, नजर में ही अगले का काम करके रख दिया। या सीने से सीना मिलाया, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला सीने से सीना मिलाया, नान भाई को कहा की चाहिए, उन्होंने कहा जी अपने वर्गा बना दो। बस 2-4 मिनट सीने नाल लाया, जब नटाया तो बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं पाक करने वाले, दिल पाक करना। और ये दिलों की पाकीज़गी जो है ना, जब ये नसीब हो जाए तो फिर क्या होता है? हुजूर ने फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा हो, तू रब की इबादत ऐसे कर कि तू खुदा को देख रहा है, तू खुदा को देख रहा है। तो कब नसीब होता है कि बंदा नमाज पढ़े और उसमें ये कैफियत हो जाए, बंदा हज करे और उसमें ये कैफियत हो जाए। इधर तो हाजी एहराम भी बांधे हुए, इस हाथ से काबे की चादर को पकड़ा हुआ है, इस हाथ में मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, और फिर अलामान अलाफीज, अब तो मदीना शरीफ जाना और इतने बेबाक लोग, तौबा तौबा, जालियों के सामने खड़े होकर सेल्फियां भी बनाना। अलामान जहाँ जुनैदो बायजीद ही जा नफस गुम करदा मी आयत, जहाँ जुनैद और बायजीद जैसे लोग सांसें रोक के आए, वहाँ खड़े होकर सेल्फियां बनाना है। अब ये भी हाल है हज़रात जी वकार इस कौम का। अब ऐसे भी हैं तो दिल की पाकी कहाँ नसीब हो। और एक दिल की पाकी का आलम ये हो कि रज़ा मलफूज़ात शरीफ में लिख रहे हों कि जब बारगाह रिसालत में जाना तो खबरदार जो जालियों को हाथ लगाया, खबरदार जो जालियों को हाथ लगाया। ये दिल की पाकी जरा गौर कीजिए, कहाँ मलफूज़ात शरीफ में बयान हो रहा है। खबरदार जो जालियों को छूने की कोशिश की, खबरदार जो जालियों को हाथ लगाया। जुमला सुनो, फरमाया क्या ये शर्फ कम है कि उन्होंने तुम्हें बुला लिया है। खबरदार जो जाली, मतलब ये देखें आप, खबरदार जो जालियों को हाथ लगाया या छू। और फिर अगला जुमला फरमाया ये हाथ इस काबिल कहाँ कि उन जालियों को छुए। ये हाथ, अब नजरें झुकाए दुरूद शरीफ पढ़ते चलते चलो। और सुनो, फरमाया जब मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हो, कोई अपना मिल जाए तो रास्ता बदल दो। जब जा रहे हो मिलने हुजूर की बारगाह में सलाम करने के लिए, फरमाया को नजर आ जाए तो रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दो। फरमाया इस मस्जिद में ताल्लुक सिर्फ रसूल से जोड़ के रखो। और कर रहे हैं ये हाजरियां बयान हो रही, दिल यूं पाक होते हैं। एक है कि बंदा सामने खड़ा है, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा हो, तू ऐसे इबादत कर जैसे खुदा को देख रहा। एक बंदा ये है कि वो नमाज पढ़ रहा है, उसे खुदा नजर नहीं आ रहा। एक बंदा हाजिरी देकर वापस चला गया अपने शहर में और वहाँ जाके कह रहा है जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा। और जब आ जाए सामने हुजूर के और हाज़री नसीब हो जाए और बारियाबी नसीब हो, तो तज़किया नफ्स का आलम ये है कि हुजूर फ़कीर मदीने आए और आपको बिना देखे चला जाए है।
और फिर तड़प कर जब रजा का कलम उठे और मेरे आला हजरत लिख दें, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं। और फिर जब बात यहां तक पहुंचे कि पूरा शेर मुकम्मल हो जाए, कलाम मुकम्मल हो जाए और फिर भी बारियाबी ना हो, तो फिर लिख दे कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बस इतना कहने की देर हो कि फिर हुजूर कब्रे अनवर से बाहर आकर रजा को अपना दीदार कराए। हैं? ये हर दिल का आलम है, ये हर दिल की कैफियत है, ये हर दिल को हासिल है। हुजूर ने फरमाया इबादत ऐसे कर जैसे कि तू खुदा को देख रहा है। तो रजा जब मस्जिद नबवी में हाजिर हुए, उन्होंने कहा हुजूर तज़किया नफ्स का आलम ये है कि खुदा को देख रहा हो तो गुलाम आपका आपकी बारगाह में हाजिर है, आपको देखे बिना थोड़ी जाएगा है। और फिर करम हुआ और सरकार ने दीदार अता किया। गोया कि ये तीनों सिफात अगर आप जामे तौर पर किसी हस्ती में दौरे हाजिर में देखना चाहें हज़रत जी वकार, और दौरे हाजिर में इन तीनों सफ़ों में अगर किसी हस्ती को आप जुमला खसाइश के साथ खड़ा करना चाहें तो बिलाशुबा वो नाम हुजूर सैयदी इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। हज़रत जी वकार उनका तर्जमा देखो, उनकी तफसीर देखो, उनका तसव्वुफ देखो, उनकी खिदमत दीनिया देखो, तो आलम यह है कि बरेली के ताजदार ने किस तरफ कलम उठाया। और फिर बरेली के ताजदार ने कौन सा ऐसा मौका था जहां बरेली के ताजदार ने अपने कलम को रुकने दिया हो। एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यहाँ लोग अगर 40-50 सफ़ों की किताब लिख देना, 40-50 सफ़ों की या 100 सफ़ों की, तो उस पर 20 सफ़े तकरीज के होते हैं। मैं किताब लिखूंगा, हजरत को दूंगा, हजरत इस पर कुछ लिख दें, हजरत कुछ लिख देंगे, 2 बंदों को और दूंगा, हजरत कुछ लिख देंगे कि जी बहुत अच्छा मवाद है, बहुत अच्छी किताब है। 100 सफ़ों की किताब थी, 20 सफ़े तकरीज के हो गए, 80 सफ़ों की किताब बची, कुछ फहरिस्त में चले गए, कुछ इश्तिहारात में चले गए, टोटल 70 सफ़े की किताब है। ये है मेरी और आपकी तहरीर। किसी ने आला हजरत से पूछ लिया हुजूर तयम्मुम क्या है? पहले तो 7 किस्में तारीफ़ तयम्मुम की 7 तारीफ़ें। फिर मेरे रज़ा का जब कलम उठा ना, अल्लाह अकबर, 586 सफ़े से शुरू हुआ और 850 सफ़े तक एक सवाल का जवाब गया, फतावा रज़विया शरीफ जिल्द अव्वल। और फिर 250 सफ़ात पर जवाब दिया। मैंने सिराजी में भी, मैंने कुदूरी में भी देखा, हिदाया में भी देखा, हज़रत जी वकार और फ़िक़्ह की कुतुब में देखा। पानी से इजज़ की जो सूरतें बयान की हैं ना बड़े बड़े फुक़हा ने, बड़े बड़े, आप यकीन कर लें पानी से इजज़ की सूरतों में तयम्मुम करने में वो सूरतें मैंने जो पढ़ी अब तक, मैंने कुछ 40 से ऊपर नहीं पढ़ी। बड़ी बड़ी हिदाया जैसी कुतुब में, कुदूरी में, हिदाया में 40 से ऊपर नहीं पढ़ी। हज़रत जी वकार दुर्रे मुख्तार में आप पढ़ लें, 40 से ऊपर नहीं पढ़ी। रज़ा ने जब कलम उठाया ना और लिखना शुरू किया, पानी से इजज़ की जो सूरतें बयान की वो 175 सूरतें बयान फरमाई, 175 सूरतें बयान फरमाई हज़रत जी वकार। और किसी ने मसला पूछ लिया और आप हरम में बैठे हो हैं, 33 कुरान की आयात का, 54 अहादीस का और फिर दीगर दलाइल का 157 के करीब टोटल हवाला जात देकर आखिर में रज़ा का कलम लिखता है, काश ये सवाल तुमने उस वक़्त पूछा होता जब मैं अपने कुतुब खाने में होता। अल्लाह अकबर, काश ये सवाल तब पूछते जब मैं कुतुब खाने में होता। आप अगर सूफिया की फहरिस्त में देखें रज़ा का नाम पहला, मुतकल्लिमीन की सिफ़ में देखें रज़ा का नाम पहला, आमाल की हज़रत जी वकार फ़क़ीहों की, मुज्तहिदीन की सफ़ में देखें रज़ा का नाम पहला। और आप अगर शायरों की सफ़ में देखें हुजूर के बारगाह में, हुजूर की बारगाह नातिया शाली, रज़ा का नाम पहला। और एक बात इस मौके पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहना चाहूँगा, आज शाहकोट वालों, चूँकि ये मजमा आम मजमू जैसा नहीं है, हज़रत की मौजूदगी यहाँ पर है और आपके दिलों और आपके अकीदों पर अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्त है और आप मजबूत हो। लेकिन आज ये मेरा दावा है, जितनी अहले सुन्नत पर कठिन लम्हात अब आए हैं, इससे पहले मैंने अहले सुन्नत पर ऐसा कठिन मरला नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूँ।
जो कुछ अब देखा है एक ही बात है मुख्तसर, सैयद भावें पिंडी दा होवे भावें सैयद बरतानिया दा होवे, जिथे दा मर्जी होवे, मौलवी भावें इत्थे दा होवे मौलवी भावें बरतानिया दा होवे, जिथे दा मर्जी होवे। ईमाने अबू तालिब, बाग़े फ़िदक, अफजलियत अबू बकर सिद्दीक, शान अमीर माविया, मामलात करबला, नहूसत यजीद, इन सब मामलात पर ये मेरा चैलेंज है और मैं चैलेंज कर रहा हूं। आज इस दौर में बचा सिर्फ वही है जिसने इन मामलात पर रजा का दामन थामा है। ऐसा मरे हैं रजा को छोड़कर, अब जगह ढूंढ रहे हैं कि जाएं तो कहां जाएं, जत्थे बना रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। मैंने कहा पागलो, इधर उधर ना जाओ, बरेली चले जाओ, बच जाओगे। मर रहे हैं इस वक्त, मर रहे हैं, और बचा वही है जिसने रजा को पकड़ा हुआ है। कहाँ क्या कहना है, वो बचा है जिसने रजा का दामन थाम कर। अभी मैं अंदर बैठा था, यहाँ पढ़ा जा रहा था, मसलक के आला हजरत सलामत रहे। लोगों, दुनिया तो तुम्हारी बेहतर हो ही जाएगी, कब्र बेहतर करना चाहते हो आला हजरत का दामन न छोड़ना। जिसने आला हजरत का दामन छोड़ा, क्यों बहसें करते हो ईमान अबू तालिब पर स्टेजों पर? किसने तुम्हें कहा? और करनी है तो जो रजा ने कहा है कह के चुप करके गुजर जाओ। क्यों बहसें करते हो बाग़े फ़िदक पर? और करनी है तो जो रजा ने कहा है कह के गुजर जाओ। हैं? क्यों बहस करते हो जंगे जुमल और जंगे सफीन पर? और करनी है तुमने तो क्यों अपना आप बयान करते हो? क्यों कहते हो मैंने ये कहा? मरता वही है जो कहे मेरा ये ख्याल है। और साढ़े ख्याल दी की अहमियत है? चुप करके बताओ मेरे रजा का ये ख्याल है, गल ख़त्म हो गई है। बचा ही वही है इस वक्त जिसने मसलक आला हजरत को थामा है। खुदा हमेशा हमें आला हजरत के मसलक पर कायम रखे और बचा कर रखे इन फसादों और फितनों से और इन फसादियों से और इन फितनों से। अल्लाह मेरे और आपके अकीदे की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना, जी मैं हुजूर पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला मेरे और आपके मसलक की हिफाजत फरमाए। नात शरीफ पश्तो भी पढ़ूंगा जी मैं, तशरीफ इंशाल्लाह। बरेली का ताजदार कहता है, रुख दिन है या महरे समा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आपने कहना है ये भी नहीं, ये जुमला आपका है, बाकी काम मेरा। रुख दिन है या महरे सामा, ये भी नहीं। हले थोड़ी सी कसर है, फिर कहना पड़ेगा। रुख दिन है या महरे सामा, ये भी नहीं। ओ पिछे आले रह गए, उन्होंने भी कहना पैना। रजा को पढ़ रहा हूँ, आम बंदे को नहीं पढ़ रहा। रुख दिन है या महरे सामा, ये भी नहीं। हाँ शब जुल्फ है या मुश्के खोता, शब जुल्फ है या मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ है या मुश्के खोता, ये भी नहीं वो। देखो भाई, बहुत आसान जुमला जो मैंने आपके ज़िम्मे बोला है, बहुत आसान है। बाकी सारा काम मैं कर रहा हूँ। एक दफ़ा ज़रा पूरा मजमा, अभी तशरीह करना बाकी है। रुख दिन है या महरे सामा, थोड़ी जी कसर हले भी रहती है, मुझे तो मोबाइल। रुख दिन है या महरे सामा, हाँ शब जुल्फ है या मुश्के खोता, ये भी नहीं। हाँ शब जुल्फ है या मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब है क्या वजह? सुनो, जो बरेली के ताजदार ने बयान किया वो है क्या, वो वजह समात फरमाइए। आप कहते हैं इस चेहरे अनवर को मैं क्या कहूँ, दिन कहूँ,
रुख दिन है, आपका चेहरा दिन है, या महर समा, या आसमान का सूरज कहूं? कहते क्या कहूं? फिर कहते हैं आला हज़रत खुद ही कहते हैं दिन कहूं या सूरज कहूं? फिर कहते हैं दिन भी उन्हीं से मुनव्वर, सूरज भी उन्हीं से मुनव्वर। दिन भी इनके चेहरे अनवर से मुनव्वर, सूरज भी इनकी रोशनी लेकर चमक रहा है। लिहाजा ये भी नहीं कह सकता कि दिन है, ये भी नहीं कह सकता कि आसमान का सूरज, वो तो खुद खैरात ले रहे हैं। ये भी नहीं, वो भी नहीं। फिर कहते हैं शब जुल्फ है, ये जो रात की तारीकी है, ये हुजूर की जुल्फों से ये कहूँ, या मुश्क खता, ये जो खुशबू आ रही है। वस्त एशिया में एक जगह है खुता, वहाँ की मुश्क सबसे अच्छी मुश्क थी, आला तरीन का। क्या कहूँ? ये कहूँ कि ये रात की तरह है, या ये कहूँ कि जो खुशबू आ रही है ये खुताया वहाँ वाली खुशबू है। फरमाया वो खुशबू भी खैरात हुजूर की जुल्फों की, और रात भी तारीकी ले रही है हुजूर की जुल्फों से। लिहाजा ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। रुख दिन है या महरे सामा, ये भी नहीं। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। अगर मैं मान लूं, आला हज़रत कहते हैं अगर मैं मान लूं इनका वजूद मुमकिन है, यानी हो सकता है, जिस्म है, अगर ये मान लूं तो कहा अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि ये मुमकिन वजूद है, अगर मैं ये मान लूं तो फिर मुमकिन में ये ताकत कहाँ है? आपका भी तो वजूद है। जरा इशारा करो, चांद को हिला कर दिखाओ, सूरज को फेर कर दिखाओ, पत्थरों को बुला कर दिखाओ, दरख्तों को कलमा पढ़ा कर दिखाओ। तो बोला अगर वजूद मानूं तो वजूद में ये कुदरत कैसे आ गई? तो वजूद ना मानूं तो फिर दूसरी क्या सूरत है? दूसरी चीज़ है वाजिब मानूं, तो वाजिब ज़ात है अल्लाह की। तो बोला अगर वाजिब मानूं तो वाजिब मानने पर क्या हो रहा है? अगर वाजिब मानूं तो वाजिब बंदा कैसे हो सकता है? वाजिब में अब्दियत का, मुमकिन में ये कुदरत का। वाजिब मानूं अगर कहूं कि भाई वाजिबुल वजूद है जो अल्लाह की जात है, बोला अगर ये कहूं तो वाजिब में अब्दियत नहीं होती, मुमकिन में ये कुदरत नहीं होती, तो फिर क्या है? मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। हैरान हूँ कि ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। अब सुनो, आला हज़रत कहते हैं मुमकिन में ये कुदरत नहीं हो सकती, वाजिब में अब्दियत नहीं हो सकती, तो फिर क्या कहूँ? फरमाया तेनू कहण दी की लोड़ है, जो भी कहेगा खता होएगी, चुप जा, चुप कर, रब जाने के कीने। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। हैरान हूँ कि ये भी है खाता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, हाँ फिर क्या है भाई? ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो फिर क्या है? आला हज़रत कहते हैं हक ये है कि अब दे इला और आलम का के शाह। भाई फिर क्या है? बोला मैं बताऊं, हक ये है कि है अब दे इला, ये है कि अल्लाह के बंदे और आलम का के शाह, और हम सबके सरदार हैं। और क्या है? और सुनो, और आलम का के शाह।
हक ये है, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब ये सारी बातें करने के बाद आला हज़रत कहते हैं कि भाई अल्लाह के वो बंदे हैं, मखलूक के शाह हैं, और अल्लाह के और बंदों के दरमियान एक पर्दा है, बरज़ख है। और ये कह के कहते हैं ये मैंने कह तो दिया है, लेकिन फिर भी वो हैं क्या, ये सब बयान करने के बाद कहते हैं फिर भी वो क्या है, ये अल्लाह जानता है, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये हम बता ही नहीं सकते कि वो क्या है। और फिर कितनी बड़ी बात की मेरे रज़ा ने, ये कहने के बाद ये भी नहीं, थोड़ा सा जोर लगा के ये भी नहीं। अरे डर था कि इसियां की सजा अब हो या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे सामा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाया कना सुभान अल्लाह। सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबाद मालो सर में तय कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलादुर जा, मेरा घर औलादुर जा, सब आप पर कुर्बान है। मरहबा गिदना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा गिदना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। बोलो सुभान अल्लाह। मुरबीबी पुख्ताना वाया सुभान अल्लाह। मुरबीबी स्तन बसे यो अशपा गरजे दला, पाक रसूल मुस्की शुलो स्तनो जले दला, पाक रसूल मुस्की शुलो स्तनो जले दला। तर्जमा शाकोट वालों अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर की होया फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन रोशन, हर चीज रोशन, हर चीज रोशन, हर चीज रोशन, थोड़ी कसर है हर चीज रोशन हो गई। अरे चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौदहवीं का चाँद है, फिर मैं क्यों ना कहूँ आप सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। जो आला हज़रत ने कहा ना रुख दिन हो या महर समा, रुख दिन है या महर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है मुश्किल होता ये भी नहीं वो भी नहीं, सारी बातें करने के बाद ये भी नहीं वो भी नहीं ये भी। शायर भी पश्तो में कहता है कोई दूर का ताल्लुक तो आला हज़रत से है, दोनों पठान है ना, है तो सही ना। शायर भी पश्तो में कहता है जुमला खुबरो यान हमा वाड़ा हसीनान हमा। आप में जो यहाँ बैठे ना, आप में से जो बंदा अपने आप को सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझता हो, जोड़ा कहा जी मैं सारे नाल चंगा, वो जाए ना आज रात को जाके शीशे के सामने, जब महफिल ख़त्म होना जाके शीशे के सामने खड़ा हो, शीशा देख के ज़रा अपने आप को देख कर ये सोचे सही एक दफ़ा, मैं हुजूर दे करोड़ा गुलामा दे गुलामा दा गुलाम हाँ, तो मैं एडा सोहना। समझ आई?
उस पर शायर ने कहा, जेड़ा अपने आप को सब तो ज्यादा सोना समझे ना, उसे शायर ने कहा। खावरो पश्तो में कहते हैं मट्टी को, मट्टी, पेजार कहते हैं पाँव को। शायर कहता जुमला खुबरू हमा वाड़ा हसीना हमा खावरो दा पेजार ना ये वाड़ा शाह कुर्बान हमा खावरो दा पेजार ना ये वाड़ा शाह कुर्बान हमा हुस्न तहराने हुस्न तहरान जन्नतूनों के रिजवान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे तर्जमा इस जहां में जिसका दर भी खूबरू इंसान है वो सभी उनके कदम की धूल पर कुर्बान है। आपके जलवों को आका आपके जलवों को रिजवा देख कर हैरान है। फिर मैं क्यों ना कहूँ आप सारे क्यों ना कहें मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। वाया कना सुभान अल्लाह। खजुची यूसुफ ले दो गुतिकड़ी कलामा। हजरत यूसुफ नू देखिया ते अपनी उंगलियां ते जे मेरे हुजूर नू वेख लेंदियां। हाय हाय कत्ता ना आई दिया हुन्ना कुरान कहता है। अगर मेरे हुजूर को देख लेती, शेर सुनिए, खजुजी यूसुफ ले दो गुतिकड़ी कलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर देख लेती 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 आँख से मेरे नबी को अगर तो फेर लेती दिल पे फेर लेती दिल पे छुरिया ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूँ आप सारे क्यों ना कहें मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। ये नासिर वो है जिसने उर्दू में तर्जमा किया और जफर वो है जिसने पश्तो में नात लिखी। दोनों फिर अपना नाम मक्ते में लेके आए, हालांकि मुश्किल काम होता है लेकिन दोनों लाए। और फिर बात क्या की ये सुनिए, कहते नासिर हो या हो खिजर सब हैं उन्हीं के नात ख्वां। हाजी साहब आप हो या हो खिजर नासिर हो या हो जफर और हाजी साहब हो या हो खिजर सब हैं उन्हीं के सब हैं उन्हीं के सब हैं उन्हीं के। नासिर हो या हो जफर सब हैं उन्हीं के नात ख्वां। कौन वो हबीबे किबरिया जिनका है तैबा आस्था पर नात ख्वां में सबसे बढ़कर नात ख्वां में सबसे बढ़कर आपका हसान है। जिसने ये कहा मरहबा कितना हंसी मेरा नबी व अहसनु मिन कलम दरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिल कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। इन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी करे वेखदा रवा जी करे वेखदा रवा। हाँ हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता बस मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। और बात करते हुए शायर ने कहा बात करने में शायर ने कहा महबूब बड़े आए महबूब बड़े आए दिलदार बड़े देखे पर जितने भी हसीन देखे तेरे कदमों में पड़े देखे। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है।